टुकड़े टुकड़े वो ही गैंग है। ये तो गुमान है ना कि हम जीत जाते हैं तो ये 2024 में इनका नफा हम तोड़ेंगे। जाति और धन के नाम में बांटा जाता है, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी दलित के नाम पे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तब तो जाएंगे ना मंदिर में घंटी बजाने के लिए। हम लोग जो मांग कर रहे हैं बनेगा भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना, वो मंदिर की बात कर रहे हैं, बनेगा की बात कर रहे हैं। कि देश के अंदर जो इतने बेरोजगार भटक रहे हैं, आपको मालूम होगा कि ये दुर्भाग्य है मोदी सरकार के बीच में। कौन नहीं परेशान है? किसान परेशान हुआ, मजदूर परेशान हुआ लेबर कोड कानून की वजह से, स्टूडेंट परेशान है, और आप देख रहे हैं ट्रक ड्राइवर भी परेशान है। लेकिन वो कह रहे हैं हम फिर भी जीत रहे हैं, आप लोग हमको बदनाम करते रहिए। फिर भी क्या जीत रहे हैं? वो जीत इसी बात से रह रहे हैं, कभी पुलवामा जैसे अटैक करवा के। क्या बात कर रहे हैं आप आरोप लगा रहे हैं, क्यों नहीं? आप छोटी बहुत बड़ा बहुत बड़ा के ऊपर सरकार का ही किया जा रहा है। सरकार जो देश के लिए ओलंपिक मेडल लाए और उसको इसी जंतर मंतर पर घसीटा जाए, ब्रिजभूषण जैसे लोगों को उसको सजा नहीं दिया जाए, तो इसमें क्या कहेंगे? सरकार की साजिश है तमाम ऐसे लोगों को जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है। आज हम एनईपी की बात कर रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2 कंपनियों को भेज दी गई है। वो कंपनी देश के अंदर तय करेगी कि हमारे बच्चों की शिक्षा कैसी होगी, हमारी शिक्षा कैसी होगी। जिस तरह से देश के अंदर तमाम संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन के तरफ धकेला जा रहा है, उसी तरह से एजुकेशन को भी। आप जानते हैं कर्नाटक के अंदर, हम साइंटिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं, कर्नाटक के अंदर उन्होंने सिलेबस के अंदर डाले हैं कि सावरकर जेल के अंदर बुलबुल पे सवारी कर बाहर जाते थे। आप बताइए कोई बुलबुल पे बैठ के सवारी कर सकता है? और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये डाला जाता है कि मरे हुए आदमी को कैसे जिंदा किया जाएगा, झाड़ फूक की पढ़ाई, यही साइंटिफिक सोशलिज्म की बात हम करने वाले लोग इस चीज को माने। हम बिहार की वो धरती से आते हैं, दशरथ मांझी की धरती से, जिन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब बिहार ने करवट लिया है, तब तक देश की सत्ता बदली है, और निश्चित ही 2024 में आपको दिख जाएगी। ये जो गुमान है ना कि हम जीत जाते हैं तो ये 2024 में इनका नफा हम तोड़ेंगे। बिहार की धरती से आ रहे हैं, लेकिन बिहार में तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना, फिर भी वहाँ पे एजुकेशन का स्थिति, हेल्थ का स्थिति पूरा एकदम चौपट है। वहाँ पे तो बीजेपी नहीं है। बिहार के बारे में हम उड़ीसा से आए हैं। अच्छा, आप उड़ीसा। बिहार के बारे में आप जान रहे हैं, के पाठक ने बिहार के, जब से सरकार बीजेपी से अलग हुई, के पाठक ने अपने इतिहास में शिक्षा विभाग में अपना नाम दर्ज कर लिया। आप जाके स्कूल घूमिए, स्कूल में कमजोर बच्चों के लिए जो शिक्षा के लिए, और शिक्षकों के लगातार जो शिक्षक गायब रहते थे, जो शिक्षक सही तरीके से पढ़ाई नहीं करते थे, उन लोगों के खिलाफ किस तरह से उन्होंने शिक्षा के बीच जाके सुधार किया है। और अभी वहाँ की सरकार मेडिकल में हो या शिक्षा में हो, और अभी खेल के में भी अभी कई खिलाड़ियों को नौकरी के मामले में। तेजस्वी ने भी बोला है कि मंदिर मस्जिद से अच्छा है हॉस्पिटल, ये सब का बात। आप कोरोना के दिन भूल गए? मंदिर याद आ रहा था, मस्जिद याद आ रहा था, आप दौड़ रहे थे उस हॉस्पिटल की तरफ जहाँ से आपको आपके परिवार और आपके लोग बच सके। आप उस टाइम तो मंदिर नहीं जा रहे थे, मस्जिद नहीं जा रहे थे, आप इंजेक्शन और दवा खोज रहे थे। वो दिन को भूल गए, उस महामारी को भूल गए। वहाँ की सरकार इस बात को याद रखी है, इसलिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल के लिए और बेहतर सुविधा कैसे हो उस पे काम कर रही है। जो राष्ट्रपति की संतान हो या चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए। जो मौजूदा सरकार है वो कहती है कि उन्होंने तो गरीब की शिक्षा के लिए काफी अच्छा काम किया है, यूनिवर्सिटी बनाया है, एम्स बनाया, वो कुछ किया है। अरे यार दिख रहा है, सब दिख रहा है, कामरेड सब दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एजुकेशन इज राइट, नॉट ए प्रिविलेज। अम्बेडकर बने तो कॉन्स्टिट्यूशन को आगे न बढ़ावे, पीछे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़-फोड़ करने के लिए कोशिश कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए कोशिश कर रहे। ये क्या राजनीति है? अम्बेडकर यहाँ पे जाति और धन के नाम में बांटा जाता है, मंदिर और मस्जिद देखा जाता है, लेकिन हमको मंदिर और मस्जिद से कुछ नहीं है। हमको पहले जब पेट में बनाना बना है, इससे को क्या तकलीफ है? इससे तो हिंदू में टफ हो रहा है। अरे बनाना चाहिए, बनाओ, लेकिन जो जनता है, जो स्टूडेंट है, उनको भी तो देखना चाहिए ना। हमारे पेट में दाना नहीं रहेगा कि हम पूजा करेंगे? जाहिर स्टूडेंट लोग तो फिर वोट देखोगे, जिता भी रहे हैं ना। कॉमरेड,
देखिए पहले अब देख लीजिए कितना भूखे है कितने, और अपना हम लोग को पढ़ाई मैंने एक भूखमरी से सब मर रहे हैं, वो दिख नहीं रहा है। अरे मंदिर मस्जिद तभी बनेगा जब जनता के पेट में दाना रहेगा और एजुकेशन रहेगा। सब तो जाएंगे ना मंदिर में घंटी बजाने के लिए और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, सब पेट में दाना नहीं रहेगा तो क्या मंदिर और मस्जिद में जाके घंटा बजाएंगे? पर दाना नहीं है, एजुकेशन नहीं है, बच्चे की जॉब नहीं है, तो वो धर्म और जाति में वो भाई भाई को बांट देते हैं, कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी दलित के नाम पे। देखो आज तो हिंदू राष्ट्र बनाने बोलते हैं ना, अखंड भारत बनाने बोलते हैं ना, क्या अखंड भारत को बनाते हैं तो देश को तोड़ने लगे, टुकड़े टुकड़े वो ही गैंग है जो अपना टुकड़े गैंग आप उनको कहता है, बिल्कुल उन्हीं को मैं बता रहा हूँ। वो लोग आप लोग को बोलते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसे आप ये बोलिए आप लोग वे लोग कहते हैं कि आप लोग देश से आजादी का मांग करते हैं। बिल्कुल देश से आजादी नहीं, देश से हम ये पूंजीवाद से आजादी मांगते हैं, समझ सके ना। हम लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो धर्म के नाम पे बांटते हैं ना, तो आज हिंदू राष्ट्र करना करता है, करिए ना, तो उसके बाद में मुस्लिम और फिर एक कंट्री हो जाएगा, दलित वो फिर एक हो जाएगा, और जो पंजाब जो है वो फिर एक चले जाएंगे। तो इसमें क्या होगा बताइए? पूरा देश को टुकड़ा टुकड़ा करने जा रहा है ये देश के भविष्य। तभी आप बोल रहे हैं कि देश का टुकड़ा टुकड़ा करने जा रहा है। सुनिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो उसके अंदर हिंदू में भी कैटेगरी है, SC ST OBC है, तो उसके बाद में देखो उनका भी बंटवारा हो जाएगा। जो छोटे जात के हैं, दलित है, उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते हैं। हमारे जो मजदूर जमात के लोग हैं, हमारे जो छोटे किसानों के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन से बाहर करने का एक रास्ता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट जो है इसको इसने हमारे वहाँ पर इंडिया पे इसको इम्पोज कर दिया गया, इसको थोप दिया है। तो हमारी मांग है वो स्क्रैप होनी चाहिए और टोटल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए। बल्कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इस देश में लागू होना चाहिए ताकि हर एक अनएम्प्लॉयड को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उसकी एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग उसे उसकी वेज मिल सके। जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट होनी चाहिए, जनरेट होनी चाहिए। यहाँ पे वो कैसे होगी? अगर रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर होगी यहाँ पे। लेकिन मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है? यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट कर रही है कि जो 8 घंटे पहले काम था, लीगल वर्किंग आवर था, जो उसको 12 कर दिया है। मतलब उसमें क्या हुआ कि जो काम कर रहे हैं लोग, जो ऑलरेडी रोजगार पे है, एक तो उनको बाहर निकालना है उन्होंने, दूसरा क्या है कि जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन है उनको बढ़ा दिया गया है। और लेकिन हमारी डिमांड है कि ये रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर जो 8 घंटे का काम होता है उसको नहीं बढ़ाना चाहिए, उसको और अच्छा चाहिए। तो मतलब ये एक उद्योगपति है, मतलब उन्होंने बोला था कि उल्टा और मतलब जो देश के युवा है उनको 12 घंटा काम करना चाहिए था। वो तो आप लोग और इसको कम करने का मांग। वो तो बोलेंगे क्योंकि उनकी जेब में पैसा जाता है, हमारी एक्सप्लॉयटेशन का पैसा जाता है उनकी जेब में। वो तो बोलेंगी, वो तो उन्होंने बोला कि अगर देश के युवाओं को देश के लिए कुछ करना है तो फिर 12 घंटे काम करना। हाँ, तो उनको सवाल करते हैं हम कि आप ऐसा करिए ना, आपके प्रॉपर्टी ना देश को दे दीजिए। हाँ। देश का भला हो जाएगा, देश का नौजवान को काम मिल जाएगा। आपने जो इतना एक्यूमुलेट कर रखा है, इतना पैसा आप लोगों को दे दीजिए, सरकार को दे दीजिए। अच्छा, हमारे लोगों को दे दीजिए तो हमारा देश बढ़िया बन जाएगा। उनको शर्म आनी चाहिए। वो पहला साइड ऑफ इंडिया। अब इधर आपने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया, ये तो बहुत ही लोगों को गलत शब्द है ना, लोगों को ऊंच चूसते हैं। 12 घंटे काम करके आप उनको 10,000 दे रहे हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो होती है ना, जिंदगी आसान करने के लिए होती है, उसको गुलाम बनाने के लिए, उसको काम से बाहर करने के लिए नहीं होती है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस बाबा चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।